डूइंग प्रोग्राम्स, प्रोग्राम पे ही बेस्ड होता है। जस्ट चलिए सबसे पहले समझते हैं हमारा प्रोग्राम्स क्या होता है और प्रोग्राम के क्या-क्या पार्ट होते हैं। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। तो व्हाट इज़ अ प्रोग्राम? प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि प्रोग्राम यहाँ पे दैट इज़ प्रोग्राम यहाँ पे इट्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन इन प्रोग्रामिंग language that tells the computer what the task to be performed and how to be performed them. तो इसका मतलब क्या हो गया? प्रोग्राम्स क्या होते हैं? दीज आर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अनसेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कैसे लिखे जाते हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन जाते हैं। कंप्यूटर क्या समझता है? हमारे लैंग्वेज को तो समझता है। तो कंप्यूटर क्या समझता है? प्रोग्राम समझता है, इंस्ट्रक्शन समझता है। तो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तो कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। So what is that? Set of instructions are grouped together. Set of instructions. So when the set of instructions group together in a single unit, that is called program. तो कंप्यूटर क्या होता है? ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होगा? ये आपका टास्क होगा। अब आते हैं इसमें की पॉइंट्स क्या होता है। तो प्रोग्राम क्या होता है? इट इज जस्ट लाइक अ रेसिपी। रेसिपी होता है, इट गिव्स स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस। तो जैसे स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन, जैसे मान लीजिए हमने जो है ये कॉन्सेप्ट दिया, calculate the that is area of rectangle, तो that is area of rectangle आपने दे दिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालेंगे? उसका भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो पहले क्या चाहिए? पहले आप क्या करेंगे? लेंथ एक्सेप्ट करेंगे, फिर क्या करेंगे? लेंथ और ब्रेथ एक्सेप्ट करेंगे, और आफ्टर एक्सेप्टिंग द लेंथ एंड ब्रेथ फिर क्या करेंगे? तब आप उसका क्या करेंगे? इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे? कैलकुलेट द, तो कैलकुलेट द एरिया क्या करेंगे? फिर इसके बाद से क्या करेंगे? एरिया को प्रिंट करेंगे, एंड आफ्टर प्रिंटिंग द एरिया यू विल स्टॉप। तो प्रिंट द एरिया, देन यू विल, इसका मतलब देख रहे हैं कि क्या हो रहा है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दीज आर ग्रुप टुगेदर। यही बोल रहा है कि प्रोग्राम इज जस्ट लाइक अ रेसिपी एंड इट गिव्स अ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन टू अचीव अ रिजल्ट। एंड प्रोग्राम लिखना है, प्रोग्राम लिखने के लिए क्या चाहिए? कोई ना कोई एक सर्टेन काइंड का लैंग्वेज। तो वो लैंग्वेज क्या कहलाता है? हाई लेवल लैंग्वेज। तो जैसे जावा हो गया, पाइथन हो गया, सी हो गया, सी प्लस प्लस हो गया। तो इसमें क्या कर देते हैं? प्रोग्राम आपके लिखे जाते हैं। जब प्रोग्राम लिखे जाते हैं तो कौन कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? तो जनरली सबसे ज़्यादा यूज होते हैं जावा, पाइथन, सी से प्लस प्लस, और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस है जिसको आपने पढ़ा होगा, जैसे ठीक है, और क्यू बेसिक हो गया, दैट इज विजुअल बेसिक हो गया, सी शार्प डॉट नेट हो गया, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। अब डिपेंड कर रहा है किस टाइप के प्रोग्राम, किस टाइप का प्रोग्राम हमें बनाना है, उसी टाइप का हम क्या कर देते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सेलेक्ट करते हैं। अब देखिए क्या हो रहा है, स्टोर्ड, दैट इज द प्रोग्राम जो होता है दैट इज कॉल्ड सोर्स कोड। उसको क्या कहते हैं? सोर्स कोड कहते हैं, एंड दैट इज ह्यूमन रीडेबल, एंड देन इट इज कन्वर्टेड इनटू द, बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने की, कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली मशीन लैंग्वेज। ह्यूमन का लैंग्वेज ये नहीं समझता, कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज समझता। तो प्रोग्राम हैज टू बी कंपाइल्ड, हम देखेंगे इसको बाद में। चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या करते हैं? जैसे एग्जांपल दे दिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, हेलो वर्ल्ड का एग्जांपल है, क्लास हेलो वर्ल्ड यहाँ पे लिखा हुआ है। और हेलो वर्ल्ड क्या कर रहा है कि यहाँ पे देख रहा है कि हेलो वर्ल्ड, फिर इसके बाद से पब्लिक स्टैटिक वर्ड में, फिर इसके बाद से ये क्या करता है? आउटपुट। एक सिंपल प्रोग्राम है, रेसिपी नहीं बताता। कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर आपको बना के नहीं देगा। जब तक हम आएंगे रोबोटिक्स के फील्ड में, तो उस केस में हम कमांड करेंगे कंप्यूटर रोबोट को, रोबोट उस हिसाब से एक्शन। बट यार यहाँ पर प्रोग्राम बना रहे हैं, तो ये बेसिक्स है, ये समझेंगे तो फिर से उस लेवल की भी प्रोग्रामिंग कर पाएंगे आप। तो सबसे पहले बेसिक को समझना। रेसिपी स्टेप्स क्या होता है? जैसे इंस्ट्रक्शंस आर कोड, जो आप कैसे काम को करना, और फाइनल डिस्क क्या हो गया? वो क्या हो गया? आउटपुट। ये चीज हो गया इनपुट, प्रोसेसिंग, और फिर क्या होता है? आउटपुट। ये क्या हो गया आपका? आउटपुट। कोई भी
कंप्यूटर जब भी वर्क करेगा वो इन्हीं 3 चीज़ पे करेगा। व्हाट इज़ दैट? व्हाट इज़ द इनपुट टू द and then what is processing done, and then after processing output. Input, processing, output, data is taken, data is being processed, and after that data is output is given, the result is given, output is also called result after processing. So after processing, result is obtained. This is also called output. और प्रोसेस्ड डेटा इज ऑल्सो कॉल्ड इंफॉर्मेशन। इसको क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन भी बोला जाता है। अब देखते हैं क्या और टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 8 में। तो टाइप्स ऑफ प्रोग्राम दो तरह कितने तरह के होते हैं? पहला क्या हो गया? एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हो गया। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स क्या होता है कि दिस टाइप ऑफ प्रोग्राम देखिए यहाँ पे आ, ये हो गया आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम। और जैसे एप्लीकेशन जैसे स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर लाइक कैलकुलेटर, गेम्स, वर्ड प्रोसेसर, मतलब एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आर द प्रोग्राम व्हिच आर डिजाइन फॉर स्पेसिफिक पर्पस। जैसे पावर पॉइंट हो गया, जिस प्रेजेंटेशन में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पहले प्रेजेंटेशन बनाया, दैट इज द प्रेजेंटेशन। फिर मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये क्या हो रहा है मेरा? ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज होता है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर विच इज यूज फॉर प्रेजेंटेशन पर्पस। तो किस लिए यूज हो रहा है आपका? प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए यूज। अच्छा, अब देखिए कह रहे सिस्टम प्रोग्राम्स क्या होता है? सिस्टम रिलेटेड एक्टिविटी जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस, ड्राइवर्स हो गया, तो ये सब क्या कहलाते हैं आपके? दैट इज सिस्टम टाइप से प्रोग्राम। जैसे यूटिलिटी हो, डिफ्रैगमेंट हो गया। तो जो सॉफ्टवेयर जो है सिस्टम के ऑपरेशंस को या उसकी फंक्शनिंग में क्या कर देते हैं? हेल्प करते हैं। ये क्या कहलाते हैं? सिस्टम प्रोग्राम्स कहलाते हैं। थर्ड टाइप ऑफ प्रोग्राम्स वेब और वेब एप्लीकेशन। सम प्रोग्राम्स रनिंग इनसाइड द वेब ब्राउजर, फॉर एग्जांपल कलेक्टिंग द स्टूडेंट डेटा। तो स्टूडेंट डेटा कलेक्ट करता है जब हम रोल नंबर डालते हैं। जैसे रिजल्ट देखना होगा तो क्या हो गया? तो रिजल्ट देखना हो गया तो हम क्या करते हैं? हम इसको उसमें डालते हैं, वेब पेज आ जाता है, वेब पेज में इनपुट डालते हैं। तो उसके बैक एंड में जो प्रोग्रामिंग होती है वो क्या कहलाता है? वेब वेब एप्लेट्स। अब क्या आता है जब बनते हैं तो सबसे पहले बन गया कि हाई लेवल लैंग्वेज डायरेक्ट आई है, प्रोग्राम बनाना शुरू कर दिया। तो हर चीज़ का एक चरणबद्ध तरीका होता है। जैसे होमो सेपियंस हो गया, होमो सेपियंस के फैमिली से हम बिलोंग करते हैं। पहले आदि मानव से धीरे धीरे करता हुआ क्रमशः कई कई डेवलपमेंट फेज में आया। पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हो गया? जैसे लेमार्किज्म हो गया, डार्विन हो गया, इन सब के सिद्धांत थे। धीरे धीरे करते करते आज का ह्यूमन क्या हो गया? मॉडर्न ह्यूमन। प्रकार से जनरेशन ऑफ लैंग्वेजेस भी है। शुरुआत में जो लैंग्वेज आया तो वो ऐसे ही नहीं था कि तुरंत हाई लेवल लैंग्वेज बनाना शुरू कर दें। पहले क्या था? इनिशियल फेज से शुरू हुआ, धीरे धीरे इसमें कम था। टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट होते गए। आज का सिनेरियो है, आज हम क्या कर देते? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग टाइप के क्या करते हैं? प्रोग्राम बनाना। हम लोगों ने ऐसे ऐसे कंप्यूटर्स, ऐसे ऐसे हम लोगों ने डिवाइसेस बना दिए हैं जो सिर्फ ह्यूमन इंटेलिजेंस, मतलब क्या होगी? जो ह्यूमन के तरीके से सोच सकते हैं और एक्टिविटी कर सकते हैं। आर्टिफिशियल न्यूरल न्यूरल नेटवर्क, जिसमें कंप्यूटर क्या होता है? इंसान के जैसा सोच सकता है। ठीक है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, हमारे भाषा को समझ सकता है, उसी भाषा में आंसर भी कर सकता है ह्यूमन के लैंग्वेज में। तो ये चीज हो गया। तो जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ, पहला क्या हो गया? देयर आर सेवरल जनरेशन ऑफ प्रोग्राम। जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात आती है तो फर्स्ट क्या हो गया? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैव इवॉल्व ओवर द टाइम दैट मेक कोडिंग इजियर। ठीक है। फास्टर, मोर पावरफुल, क्या होता है? ईच स्टेज ऑफ इवोल्यूशन इज कॉल्ड जनरेशन ऑफ प्रोग्राम। हर स्टेप क्या होता है? इवोल्यूशन का हर स्टेप क्या कहलाता है? जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो लेट अस सी, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होते हैं? कितने तरह के होते हैं? तो यहाँ पे जो दिया हुआ है कि पहला फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात आती है। व्हाट इज दैट? फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। द डेफिनेशन क्या हो रहा है? इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन बाइनरी।
क्योंकि कंप्यूटर के लिए सबसे इजी समझना होता है क्या 0 और 1 लैंग्वेज। The computer understands only the language of 0 and 1. What are the features? This is directly understood by the computer क्योंकि यही कंप्यूटर की भाषा है, ये कंप्यूटर का लैंग्वेज है, तो कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टूड दिस लैंग्वेज। तो लिए कोई ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि उसी की भाषा है, उसी की लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर ह्यूमन टू राइट एंड क्योंकि सीरीज ऑफ 0 एंड 1 से क्या होता है ये शुरू होता है। तो यदि हम क्या करना चाहें यहाँ पे सीरीज ऑफ 0 एंड 1 इस तरीके से कहीं भी 0 0 0 1 0 0 1 0 कहीं भी स्ट्रिंग पैटर्न चेंज हो गया तो उसकी डिफरेंट मीनिंग तब उसका इसकी यहाँ पे 1 हो गया। अब ये क्या करेगा एरर कंटेन कर लेगा। क्यों? क्योंकि अब ये कंप्यूटर्स के टर्म में बहुत दूसरी चीज है। हम नहीं पकड़ पाएंगे लेकिन कंप्यूटर इसको पकड़ लेगा। क्यों? क्योंकि ये कंप्यूटर का ही लैंग्वेज है। हमने क्या देखा यहाँ पे इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर ह्यूमन बीइंग टू राइट एंड डिबग। एग्जांपल जैसे दिया 0 1 0 दैट इज बाइनरी कोड। लिमिटेशन क्या होता है? एरर प्रोन, इसमें एरर भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। नॉट पोर्टेबल एंड हार्ड टू लर्न, वेरी हार्ड टू। इम्पॉसिबल तो नहीं है लेकिन बहुत डिफिकल्ट है। इम्पॉसिबल से कम भी नहीं है क्योंकि बाइनरी लैंग्वेज आज के समय में बहुत डिफिकल्ट है। तो हमारा नेक्स्ट क्या होगा स्लाइड देखिए क्या है। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर थोड़ा सा क्या कर दिया गया, दैट वाज closer to the human being, little bit, very little bit, but still it is machine friendly, तो लो लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में गिना जाता है। इन प्लेस ऑफ बाइनरी इंस्ट्रक्शन इट जस्ट यूजेस न्यू, क्या होगा? इट जस्ट यूजेस सिंबॉलिक कोड, एंड सिंबॉलिक कोड्स को क्या कहते हैं? न्यूमेरिक्स। ठीक है, इंस्टेड ऑफ प्योर बाइनरी लैंग्वेज। प्योर बाइनरी मतलब 0 और 1 की जगह पे इसने क्या कर दिया? कुछ न्यूमेरिक्स। इज इजियर देन मशीन लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है इजियर देन मशीन लैंग्वेज क्योंकि थोड़ा सा न्यूमेरिक दे दिया तो समझ आया। इट रिक्वायर्स, क्योंकि ये दिस इज लिटिल बिट अवे फ्रॉम द हार्डवेयर, तो an assembler convert the that is mnemonics into the machine very good. But still it is machine friendly. For example, here it is written move A to B. Another instruction is written, suppose that move here A to B, another instruction is written, क्या लिखा हुआ है? जैसे मैंने क्या कर दिया ऐड, ये न्यूमेरिक्स हो गया ऐड। ये क्या कर देगा कि जो डेटा स्टोर है ए में, जो डेटा बी में स्टोर है, उनको क्या कर दे रहा है? ये ऐड कर। ठीक है, तो इस तरीके से मल्टीप्लाई हो गया ए और बी, मतलब ए में स्टोर्ड वैल्यू और बी में स्टोर्ड वैल्यू, उनको क्या कर देगा? मल्टीप्लाई। लिमिटेशन क्या था? स्टिल लेटर्स हार्डवेयर डिपेंड, अभी भी ये क्या है? हार्डवेयर के ऊपर क्या है? डिपेंडेंट। so it is not easy, it is also a little bit difficult to understand, but it is not as difficult than binary language. Binary language बहुत difficult है। अब आता है क्या? थर्ड जनरेशन लैंग्वेज। यहीं से क्या हो गया? हमारी शुरुआत। तो फिर आएंगे, तो थर्ड जनरेशन लैंग्वेज क्या कह रहा है? तो थर्ड जनरेशन लैंग्वेज दिस इज हाई लेवल लैंग्वेज। लिमिटेशन क्या होता है? लिमिटेशन इट इज क्लोजर टू द ह्यूमन एंड इजियर टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो ये क्या होता है? बिकॉज द इंग्लिश लाइक कीवर्ड्स आर, व्हाट इज दैट? इंग्लिश लाइक। ठीक है, तो दैट यू कैन से दैट इंग्लिश लाइक की। तो इंग्लिश लाइक कीवर्ड्स आर यूज्ड, तो दैट इज व्हाई ये प्रॉब्लम हो गई कि नहीं मशीन के। ठीक है, क्योंकि इट इज इजी टू अंडरस्टैंड फॉर द ह्यूमन बीइंग, नॉट फॉर द मशीन। इट इज नॉट मशीन फ्रेंडली एट ऑल। ठीक है, बिकॉज क्या हो गया यहाँ पे? फीचर क्या हो गया? दिस इज पोर्टेबल अक्रॉस द मशीन, रिक्वायर्स कंपाइलर।
it is English like keyword is used that is closer to, it is closer to user, that is away from the machine. When it is away from the machine, that it requires compiler or interpreter to be converted into the, that is binary language. For example of the, that is high level language, these are also called high level languages, or C, C++, Java, Python, these are the example of high level language. और अच्छा एडवांटेज है, क्या एडवांटेज है, क्या हो गया, इट इज इजियर टू लर्न, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, फास्टर डेवलपमेंट। क्यों क्यों फास्टर डेवलपमेंट हो गया भाई, हमें ज़रूरत है तो हमने क्या कर दिया, जैसे मैंने क्या कर दिया अभी मैंने आपको दिखाया था जावा लैंग्वेज के, जैसे मैंने क्या कर दिया, क्लास हो गया, ये मैंने एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखा क्लास ABC, फिर इसके बाद से मैंने क्या कर दिया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में लिख दिया, फिर इसके बाद से मैंने क्या लिख दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ये लिखा मैंने। तो जैसे मैंने लिख दिया शार्प माइंड, शार्प माइंड, ये मैंने लिख दिया। तो आप लोगों ने क्या देखा यहाँ पे, इट इज़ वेरी इजी। क्यों, क्योंकि क्लास है, ये BC है, ABC इज द आइडेंटिफायर नेम गिवन, फिर पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन हो गया, फिर इसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हो गया। यहाँ से क्लियर है, स्टेटमेंट एकदम क्लियर है, यूज़र कहना क्या चाहता है। तो जब स्टेटमेंट क्लियर रहता है तो इजी टू अंडरस्टैंड, दैट इज़ वाई। अब इसको हाई लेवल प्रोग्राम को क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है कि आपको कंपाइलर और इंटरप्रेटर की ज़रूरत पड़ती है, जिससे ये क्या होता है हाई लेवल लैंग्वेज में, हाँ लो लेवल लैंग्वेज में। once machine understand, machine can execute if there is no error, provided that जो हम काम लिखते हैं उसमें एरर भी हो सकता है, तो कंपाइलर क्या कर देता है, इट चेक्स फॉर द एरर एंड देन कन्वर्ट द इंस्ट्रक्शंस इनटू द मशीन कोड। और डिटेल में देखेंगे हम कंपाइलर और इंटरप्रेटर। तो जैसे अब आते हैं हमारा नेक्स्ट जनरेशन का लैंग्वेज क्या होता है, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। तो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज क्या हो गया, इट इज वेरी हाई लेवल लैंग्वेज। क्या होता है, वेरी हाई लेवल। डेफिनेशन क्या होती है, लैंग्वेजेस डिजाइन टू रिड्यूस द प्रोग्रामिंग एफर्ट, जिसमें प्रोग्रामिंग जो एफर्ट होता है इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि एकदम नेचुरल लैंग्वेज, जैसे इंग्लिश नेचुरल लैंग्वेज होती है उसी प्रकार से इसको इस तरीके से डिजाइन, पे ज़्यादा उतना सोचना भी नहीं, ठीक है। इट फोकस ऑन द प्रॉब्लम रेदर दैन कोडिंग इन डिटेल्स, केवल प्रॉब्लम पे फोकस कर देते, हम दे देंगे प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस कर देते। जबकि थर्ड लेवल हाई लेवल प्रोग्रामिंग, उस प्रोग्राम्स को स्टेप्स हमको बताना पड़ता था। इसमें क्या होता है, आपको स्टेप्स बताने नहीं, सिर्फ प्रोग्राम बताइए ये काम कर देगा, आपको लिखना पड़ता है, कांस्टेंट देते हैं, ये चीज़ है, ये आपका आपको काम करना है, और ये क्या करता है, कांस्टेंट देने के बाद ये उसी हिसाब से क्या कर देता है, एक्ट कर। इट इज ऑफन यूज्ड इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड रिपोर्ट जनरेशन। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम लाइक प्रोग्रामिंग जैसे SQL हो गया, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज हो गया, DBMS, ओके, ओरेकल, सभी इस तरीके के क्या होते हैं, इनका यूज किया जाता है। उसमें SQL होता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता है, जो बहुत बड़ा डेटाबेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, ठीक है। जैसे मिलियंस ऑफ, जैसे मान लीजिए किसी मतलब किसी स्कूल में 5000 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हो, किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन, वो क्लास 9th के किसी सेक्शन में पढ़ रहा है। अब उस तरीके के सेक्शन 5-6 सेक्शन है, अब उस बच्चे को पर्टिकुलर स्टूडेंट को फाइंड आउट करना है, यदि उस स्टूडेंट को नेम और डिटेल्स फाइंड आउट करनी, स्कूल क्या कर देता है, अपना एक डेटाबेस मैनेज कर, डेटाबेस मैनेज कर, हर स्टूडेंट्स को एक पर्टिकुलर आईडी, स्टूडेंट आईडी दिखा, बाय पुटिंग द सेम स्टूडेंट आईडी, उसी में जो ही क्वेरी डालेंगे तो ही उसके डिटेल क्या होती है, तुरंत वो आपस में। ऐसे ही रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम हो गया, ये इसी पे वर्क करता है, डेटाबेस मैनेजमेंट। एयर ट्रैफिकिंग,
एयर का जो भी होता है डिटेल्स, फ्लाइट जो होती है कितने बजे जाएगा, कितने कितने बजे जाना है, ऐसे हज़ारों फ्लाइट्स का रिकॉर्ड मेंटेन होता है। पैसेंजर्स का बुकिंग डिटेल्स मैनेज किसमें? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में सब डेटाबेस में स्टोर किया, सारे का रिकॉर्ड और मैनिपुलेट। तो जैसे एसक्यूएल हो गया, मेटालैब हो गया, ये क्या हो गया आपके दैट इज 4th जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एडवांटेज क्या होगा? स्पीड्स ऑफ द एप्लीकेशन डेवलपमेंट। एप्लीकेशन डेवलपमेंट को क्या कर देता है? स्पीड अप कर, स्पीड क्या कर देता है एप्लीकेशन, क्योंकि इसमें सिर्फ हम प्रॉब्लम कांस्टेंट देते हैं और लैंग्वेज को बताते हैं ये काम करना है, वो काम कर देता है। अगला क्या होता है? 5th जनरेशन प्रोग्रामिंग। 4th जनरेशन लैंग्वेज जो जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो व्हाट इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द branch of computer science in which the computer is programmed to take the decision by itself। इसमें क्या कर देते हैं कि artificial intelligence is the branch of computer science in which computer is designed to take the decision and act accordingly। Okay, दिस इज नोन एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फॉर एग्जाम्पल आपको देखिए डिफरेंट एआई टूल्स का आप यूज करते हैं। जेमिनाई में डाला, आजकल लोग क्या करते हैं, जेमिनाई से क्या मतलब क्या क्या काम नहीं कर लेते। जस्ट कोई क्वेश्चन, स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, होमवर्क देने, होमवर्क कैसे सॉल्व कर रहे हैं, डिफिकल्ट होमवर्क किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, बस उन्होंने कैप्चर इमेज कैप्चर किया क्वेश्चन का और उसको उसमें डाल दिया, उसने क्या कर दिया, सारा आंसर, सारा डिटेल्स उसने उसको दे दिया। आप जो भी चेंजेस होते हैं, थोड़े-मोड़े चेंजेस करने के बाद फिर आपको अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर, तो इस हिसाब से ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो 5th जनरेशन लैंग्वेज उस टाइप की प्रोग्रामिंग जो की जाती है, वो क्या होता है? 5th जनरेशन लैंग्वेज दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत। तो लैंग्वेज क्या होता है? दिस इज़ लैंग्वेज यूज्ड एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, एक्सपर्ट सिस्टम। What is the features? It is based on logic and constant। क्या होता है? लॉजिक और कॉन्स्टेंट्स में बेस्ड होता है। कॉन्स्टेंट मतलब क्या होता है? बाधाएं होती हैं, हमें जाते हैं, हम प्रोग्राम ऐसे किया जाता है, यदि ये आर डाला जाए, इसको कैसे काम करना है। फॉर एग्जांपल एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो बताता है, क्या करता है, एक रोबोटिक्स को बताया गया है, उसके अंदर इमेज कैप्चर करके डाल दिया गया है, डेटाबेस में स्टोर किया गया है और उस रोबोट को पेड़ पे चढ़ने वाला रोबोट बनाया गया है। रोबोट पेड़ पे चढ़ रहा है और फिर ये क्या कर रहा है, उसका डिज़ाइन है, यदि हरा और थोड़ा सा येलोइश टाइप का फ्रूट होगा तो इसका मतलब वो पका हुआ फ्रूट होगा, उसको प्रोसेस को बता देना है। बस हम वो कर देंगे, ये हर ब्रांचेस पे जाएगा, जो पका हुआ फल है केवल उसी को तोड़ेगा, बास्केट में रखेगा, नीचे उतर आएगा, लाइक दैट। तो यहाँ पे कांस्टेंट है और उसके अंदर वो कंप्यूटर डिसीजन दे रहा है। यहाँ पे ह्यूमन इंटरेक्शन थोड़ा सा कम हो जाता है क्योंकि इसने प्रोग्राम कर दिया, मशीन को ऑटोमेट कर दिया, तो ह्यूमन इंटरेक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका एम क्या होता है? इसका एम ये होता है मेक द कंप्यूटर टू सॉल्व प्रॉब्लम विदाउट डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन। ओके, जैसे आप क्या करते हैं, जैसे एआई का यूज आपके यूट्यूब में ही हो रहा है। जैसे मैंने यूट्यूब क्या करता है, एक तरह के प्रोग्राम्स आप देखते हैं तो आपके प्रोग्राम को क्या कर देता है, ये जैसे जिस टाइप के आप प्रोग्राम्स देखते हैं यूट्यूब पे, जिस टाइप के शो देखते हैं, जिस टाइप के वीडियो आप वॉच करते हैं, अब ये क्या करता है यूट्यूब, एक एल्गोरिदम मेंटेन करता है एआई बेस्ड, जो आपके टेस्ट को रिकॉग्नाइज कर लेता है, जान जा, और आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग नेक्स्ट टाइम जब आप ओपन करते हैं वीडियोस, उन वीडियोस को उसी के अकॉर्डिंग आपको सजेस्ट करता है। दीज आर रिलेटेड एरियाज। तो ये क्या हो गया, इस तरीके का एग्जाम्पल जैसे हो गया प्रोलॉग, हो गया लिस्प, हो गया। एंड एप्लीकेशन कहाँ यूज होता है? रोबोटिक्स, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ठीक है, एंड एआई सिस्टम में इनका बहुत ज़्यादा अच्छा। अब आता है क्या, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, जनरेशन, एक क्विक रिकैप देख लेते हैं जनरेशन क्या हो गया यहाँ पे कि
फर्स्ट जनरेशन हो गया आपका, ये दिया हुआ है फर्स्ट जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन क्या होता है, यूजेस मशीन लैंग्वेज एंड दैट इज बाइनरी कोड हियर। देन डायरेक्ट हार्डवेयर एग्जीक्यूशन, इसके लिए ट्रांसलेटर या असेंबलर ये सब की जरूरत नहीं, या कंपाइलर इंटरप्रेटर की जरूरत नहीं पड़ती। सेकंड जनरेशन लैंग्वेज इट यूजेस this that is it uses assembly language. Assembly language are the symbolic instruction that is symbolic instructions like that आपके न्यूमेनिक्स का यूज करता है, जैसे मूव ए भी हो गया, ये होगा एग्जांपल मूव ए भी। न्यूमेनिक्स प्लस असेंबलर का यूज होता है बिकॉज लिटिल बिट अवे फ्रॉम द दैट इज मशीन लैंग्वेज, दैट इज व्हाई ट्रांसलेटर इज that is known as assembly language, which converts the assembly language into the machine language. And the third one is that is high level. What is called? This is high level language. C, Java, C++. These are the etc. These are the examples of the third generation programming language. That is where the English like keywords are used. Human, readable, portable, both easy to understand. Okay. And fourth generation is very high level language like as database program. Example SQL and problem oriented. इसमें हम क्या बताते हैं, डिटेल बता देते हैं कैसे करना है, हाउ इट हैज टू बी डन। इसमें क्या होता है, सिर्फ ओनली वी प्रोवाइड द प्रॉब्लम सॉल्व, केवल ये प्रॉब्लम देते हैं, ये अपने आप ही काम। और एक्स्ट्रा एडवांस में क्या होता है, एआई लैंग्वेज, प्रोलॉग, लॉजिक बेस्ड, और क्या होता है, एआई फोकस होता है। जैसा मैंने पहले ही बता दिया व्हाट इज एआई। एआई इज द ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस व्हिच द कंप्यूटर इज डिजाइन्ड इन सच ए वे दैट वेयर इट कैन टेक द डिसीजन बाय इटसेल्फ। तो रोबोटिक्स हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, ठीक है, जैसे लिस्प हो गया, प्रोलॉग हो गया, दीज आर द एग्जांपल। पाइथन इज आल्सो यूज्ड इन एआई प्रोग्राम। एक्टिविटीज क्या हो गया, जैसे मान लीजिए कुछ एक्टिविटीज करने का प्रयास करिए, जैसे राइट वन इंस्ट्रक्शन टू असेंबली लैंग्वेज टू एक्सप्लेन वन मीनिंग। और ये थोड़ा सा अपना टास्क ले लीजिएगा एज ए, क्या कर देते एक्टिविटी वर्क। कंपेयर द सिंपल टास्क लाइक एडिशन एंड मशीन लैंग्वेज वर्सेस हाई लेवल लैंग्वेज, तो करने का प्रयास करिएगा। एंड डिस्कस, ये भी है, थोड़ा सा वर्क करने से हम क्या होता है, हम कॉन्सेप्ट को कोई और अच्छे तरीके से समझ डिटेल में, इसीलिए एक्सरसाइज और उसके क्वेश्चन को करना जरूरी होता है, क्योंकि इनको करने से कॉन्सेप्ट क्या होता है हमारे दिमाग में बैठता है, तो इनको करना चाहिए। तो डिस्कस हाउ एआई लैंग्वेजेस आर शेपिंग मॉडर्न एप्लीकेशन, दिस चैटबॉट, सेल्फ ड्राइविंग कार एक्सेट्रा। यू कैन डू इट दीज एक्टिविटीज। स्टूडेंट अब देखते हैं क्या प्रोग्रामिंग पैराडिगम क्या होता है। पैराडिगम क्या होता है, अ स्टाइल, अ वे ऑफ डूइंग प्रोग्रामिंग। तो किस तरीके से हर चीज़ का एक स्टाइल होता है करने, जैसे मेरे पढ़ाने का स्टाइल, वे ऑफ टीचिंग, ओके। दूसरे टीचर का अलग स्टाइल होता है, द वे। तो कुछ टीचर इज डायरेक्ट, सम टीचर्स यूज टू राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड, ऐसे लिख के पढ़ा देते हैं। और एंड कुछ टीचर क्या होते हैं कि पूरा स्मार्ट बोर्ड वगैरह सब कुछ सेटअप रहता है तब पढ़ाते हैं। कुछ स्टूडेंट कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो वर्बली ऐसे एक्सप्लेन कर देते हैं। मेरा अपना अलग तरीका है पढ़ाने का। मैंने से जैसे मुझे पढ़ाना, तो मैंने क्या कर दिया, एक प्रेजेंटेशन बनाया, फैक्ट्स इकट्ठा करे कि मुझे अभी स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, तो दिस इज द वे, दिस इज माय वे ऑफ टीचिंग। तो उसी तरीके से क्या होता है प्रोग्रामिंग पैराडिग्म। और प्रोग्रामिंग करने का क्या होता है, स्टाइल होता है, ठीक है। जैसे प्रोग्रामिंग करने का क्या होता है, स्टाइल होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है व्हाट इज दैट, प्रोग्रामिंग पैराडिग्म मीन्स स्टाइल और वे ऑफ डूइंग प्रोग्रामिंग। तो उसमें कितने तरह के होते हैं हम देखेंगे। इट डिफाइंस हाउ द प्रॉब्लम्स आर बीइंग अप्रोच, ये डिफाइन करता है किस तरह के प्रॉब्लम को अप्रोच किया है, कौन से मेथड, ठीक है। सॉल्व यूजिंग द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कौन सा प्रॉब्लम को कैसे टैकल किया जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। अच्छा, डिफरेंट पैराडिगम्स इवॉल्व एज द लैंग्वेजेस एडवांस, जैसे जैसे लैंग्वेजेस इवॉल्व हुए, नए नए लैंग्वेज आए, दे केम इनटू द कंसिडरेशन, तो डिफरेंट टाइप्स के प्रोग्रामिंग। तो फिलहाल हमारे सामने फिलहाल चार तरह के
तो पहला क्या हो गया, प्रोसीजर ओरिएंटेड पैराडिगम। दूसरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिगम, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल्स में। तीसरा क्या हो गया, फंक्शनल फंक्शनल पैराडिगम। चौथा क्या होता है, लॉजिक, जिसमें रूल्स और फैक्ट होते हैं। इसमें क्या होता है, मैथमेटिकल फंक्शन, इसलिए इसको फंक्शनल पैराडिगम। So, these are the paradigm. Once again, paradigms are the style or the way of doing programs, way of making program, and it is defines that how program को कैसे approach किया जा रहा है, how the program is are being, and different paradigms evolved according to the different. So let us see that first paradigm in सब में से first paradigm क्या होता है program. The first one is procedure oriented paradigm. ये क्या हुआ, प्रोसीजर ओरिएंटेड पैराडिग्म। अब ये क्या होता है प्रोसीजर ओरिएंटेड, इट फोकसेस ऑन द फंक्शन ऑन प्रोसीजर। ठीक है, अब इसके बारे में डिटेल में अभी देखेंगे। तो पहले तो हम सिर्फ टाइप बता रहे कितने तरह का पैराडिग्म, एक क्विक डिस्क्रिप्शन अबाउट देम, फिर डिटेल में आएंगे सब के क्या रहे। फोकसेस ऑन द फंक्शन ऑन प्रोसीजर, प्रोसीजर में फंक्शन होता है, मतलब ये कहता है किसी चीज को कितने अच्छे तरीके से किया जा सके, वो क्या हो गया, प्रोसीजर, कितने अच्छे तरीके से, कितने प्रोफेशनल तरीके से क्या किया जा सकता, ये इस पे फोकस करता है। फीचर क्या होता है इसका, प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू द सो मेनी फंक्शन दैट इज नोन एज मॉड्यूल्स। प्रोग्राम किसमें डिफाइन रहता है, फंक्शन में डिफाइन। फिर क्या होता है, डेटा इज ग्लोबल। इसमें क्या होता है, एक थोड़ा सा इसमें ये है कि डेटा सिक्योर नहीं रहता है, डेटा ग्लोबल रहता है, डेटा ट्रेवल्स फ्रॉम फंक्शन टू फंक्शन। तो जैसे एग्जांपल क्या हो गया, सी एंड पास्कल, दीज आर द आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गए जो इसको सपोर्ट करते हैं, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्राम को सपोर्ट करते हैं, तो कहते हैं स्ट्रक्चर्ड ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। लिमिटेशन क्या होता है, लेस सिक्योर होता है, क्यों, डेटा इज ग्लोबली डिक्लेयर्ड, डेटा क्या होता है, ग्लोबली डिक्लेयर कर दिया जाता है। इसलिए जब मान लीजिए, अभी आप आएंगे इसको डिटेल में डिस्कस, तो फिलहाल इतना ही जानिए कि मान लीजिए जैसे आपका क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन, अब स्ट्रक्चर्ड या प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करके यदि हम इसका प्रोग्राम बनाते हैं, तो डेटा आपका पर्सनल डेटा दैट इज ग्लोबल। इसमें क्या हो गया, दैट कैन बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट फंक्शंस। इसका मतलब आपका क्रेडिट कार्ड डिटेल्स हो गया, दैट में बी मिस यूज्ड बाई अदर। इसीलिए इस प्रोग्रामिंग टेक्निक्स को उतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करते। इट इज़ हार्डर टू मैनेज लार्ज प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट की साइज बड़ा हो जाएगा तो ये डिफिकल्ट हो जाता है इसको मैनेज करना। अगला देखिए, दूसरा कहता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या करता है, इट फोकसेस ऑन द ऑब्जेक्ट डेटा एंड मेथड दैट बाइंड्स टुगेदर इन अ सिंगल यूनिट। ठीक है, तो इसीलिए इसमें क्या कर देता है, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, ये सारे कॉन्सेप्ट करते हैं, अप्लाई होते हैं। डेटा इसमें मोर सिक्योर, ज़्यादा सिक्योर। अब आजकल पे जितने भी मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट बेस है, इनको बारे में पढ़ा जाएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। एग्जांपल जैसे हो गया जावा हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, पाइथन एक्सेट्रा, विजुअल बेसिक हो गया, सी शार्प, डॉट नेट हो गया, so many languages are there. These are the object oriented programming. अब देखते हैं क्या एडवांटेज क्या होता है, पता ही एडवांटेज, इजियर टू मैनेज द कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, रीयूजेबल कोड, जरूरत है एक कोड को बार बार यूज कर सकते हैं, बार बार हमें इसको लिखने की जरूरत नहीं, इन टाइप का रिपीटेटिव टास्क होना तो सिंपल है, उसको रीयूजेबल कोड्स का यूज कर सकते ऑल दिस थिंग। नेक्स्ट टाइप का क्या होता है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग। इट इज बेस्ड ऑन मैथमेटिकल फंक्शन, इसमें मैथमेटिकल फंक्शन का यूज होता है। फंक्शंस आर ट्रीटेड एज अ फर्स्ट क्लास सिटीजन, इनको क्या ट्रीट किया था, फर्स्ट क्लास सिटीजन। इट अवॉइड द चेंजिंग द स्टेट ऑफ म्यूटेबल। तो म्यूटेबल डेटा क्या होता है, अभी बताते हैं। म्यूटेबल डेटा वो डेटा होते हैं जिनका स्टेट क्या कर दिया जाता है, वैल्यूज चेंज किया जा सकता है। इट अवॉइड्स चेंजिंग स्टेट, स्टेट उसको अवॉइड करता है म्यूटेबल डेटा। तो ऐसे डेटा होते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी फील्ड वैल्यू को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, इसको अवॉइड करता है।
वो फिक्स रहता है। एग्जाम्पल क्या होगा, लिस्प लिस्प हो गया, हैस्केल हो गया। यूज केस कहाँ यूज होता है? एआई, डेटा एनालिसिस, मैथमेटिकल कंपटीशन में इनका बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ इज द लॉजिक प्रोग्रामिंग। यहाँ पे लॉजिक बेस्ड होता है, इट इज बेस्ड ऑन फॉर्मल लॉजिक, ठीक है, विच यूजेस फैक्ट्स एंड रूल्स टू डिराइव द कंक्लूजन, ठीक है। तो इसमें पढ़ेंगे क्लास 11 में, एक है वो क्या कहते हैं, प्रोपोजिशनल लॉजिक, प्रोपोजिशनल अलजेब्रा, ओके, जिसमें कंक्लूजन देते हैं और कांस्टेंट देते हैं। यहाँ पे स्पेसिफाई व्हाट इस क्या रहा है, द प्रोग्रामर स्पेसिफाई व्हाट टू सॉल्व, नॉट हाउ। जबकि थर्ड जनरेशन जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में बताते हैं, ये प्रॉब्लम है, इसको ऐसे सॉल्व करना है, तो क्या करते हैं, सिर्फ बताते हैं ऐसे क्या सॉल्व करना है, हाउ ये उसके ऊपर छोड़ देते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया, प्रोलॉग हो गया। एग्जाम्पल एक्सपर्ट सिस्टम एआई रीजनिंग, आजकल देख रहे हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट एआई जो है जॉब्स निकल रहे हैं, और देख रहे हैं डिफरेंट ले ऑफ्स हो रही हैं, बिकॉज आज का जो जनरेशन है, वो जो डेवलपर जो कोडिंग के साथ साथ एआई का भी नॉलेज रखेगा, वही क्या कर पाएगा आगे, सर्वाइव कर। मतलब क्या हुआ, किसी को करने का क्या होता है कि प्रॉपर तरीका होता है, जब सिस्टमैटिक ढंग से करते हैं तो प्रोग्राम कोई भी काम क्या होता है, कम समय में इफेक्टिव तरीके से, प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो जाता है। इसीलिए क्या होता है, ये वे जैसे बताया गया था, पैराडिगम इज द वे ऑफ डूइंग एनीथिंग। एनीथिंग मतलब प्रोग्रामिंग जब करते हैं, वे ऑफ डूइंग, स्टाइल ऑफ डूइंग प्रोग्रामिंग। उसी तरीके से क्या होता है कि ये प्रोग्रामर को हेल्प करता है, कौन सा अप्रोच उसके लिए सही रहेगा। प्रोग्रामर सेलेक्ट करता है, उसके लिए प्रोसीजर ओरिएंटेड रहेगा, या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रहेगा, या लॉजिकल बेस्ड रहेगा, या फंक्शनल बेस्ड रहेगा। ये प्रोग्रामर सेलेक्ट करता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन राइज, जिस टाइप का उसके सामने प्रॉब्लम आता है, उसी हिसाब से वो क्या कर देता है, सॉफ्टवेयर डेवलप करने के बारे में वो सोचता है कौन सा अप्रोच अप्लाई किया जाए। इम्प्रूव द एफिशिएंसी क्लैरिटी ऑफ द कोड। ऐसे क्या होता है, क्लैरिटी एकदम क्लियर रहता है क्या कर रहा है, क्या क्या करना है। जब लिखता है तो क्लियर रहता है, सारे स्टेप्स पहले से क्लियर रहते हैं, और उनको स्टेप वाइज क्या करता है, प्रोग्राम को बनाता है, सॉल्व करता है प्रॉब्लम्स को। और थर्ड, इट एनकरेज स्ट्रक्चर्ड रीयूजेबल सिक्योर प्रोग्रामिंग। स्ट्रक्चर्ड रीयूजेबल सिक्योर प्रोग्रामिंग को ये एनकरेज करता है। सिक्योर प्रोग्रामिंग मीन्स कि जो हमारा डेटा है, जो हमारा मेथड्स है, वो क्या है, सिक्योर है फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। अब आते हैं हमारा क्या हुआ कि प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन डिटेल में देखते हैं। जैसे मैंने कहा था, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इट हैज मोर स्ट्रेस ऑन द प्रोसीजर रेदर देन डेटा। थोड़ा सा इसमें देखते हैं, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज द मेथड ऑफ राइटिंग प्रोग्राम्स वेयर द it focuses on the function, that is where it focuses on the function and procedure that perform the task, ठीक है, कितने अच्छे तरीके से काम को किया जा सकता, मेथड उस पे फोकस कर, ये क्या कर देता है, ये डिवाइड एंड कॉन्कर पे वर्क करता है। मतलब लार्ज प्रॉब्लम हो उसको छोटे छोटे टास्क में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। मीन्स दैट डिवाइडिंग द लार्ज प्रॉब्लम, दैट इज द लार्ज प्रोग्राम इनटू स्मॉलर। और स्मॉलर टास्क को क्या करता है, मॉड्यूल्स बोला जाता है। M1 हो गया, M2 हो गया, M3 हो गया, M4 हो गया, सो मेनी मॉड्यूल्स आर फंक्शन में, छोटे छोटे फंक्शन। और एक फंक्शन क्या होता है, यूनाइटेडली वर्क करता है, अच्छे तरीके से वर्क, इंडिविजुअली वर्क करता है। स्पेसिफिक जॉब क्या कर दिया गया, एक एक्सपर्ट को दिया। जैसे कोई गेम डेवलपमेंट स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ डेवलपर्स जो होते हैं, वो डेवलपमेंट करते हैं, they are very expert in animation, and some developers are writing only code. Some developers are, they are very expert in motion graphics. Some developers are that very good in sound related work. तो कई कई मॉड्यूल्स में क्या कर देते हैं, उन टास्क को डिजाइन कर फाइनली इनको मेन प्रोग्राम में क्या कर दिया, इंटीग्रेट।
दिस इज द प्रोसीजर ओरिएंटेड हैंडलिंग स्पेसिफिक ऑपरेशन। हर एक मॉड्यूल क्या होता है, एक स्पेसिफिक ऑपरेशन को क्या कर देता है। अब आता है क्या की फीचर्स होता है। तो पहली बात, ये की फीचर्स ऑफ प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर, as I have already said, it focuses on the functions, okay, or the method or the way of doing things rather than data. तो डेटा हैंडलिंग क्या होता है, डेटा हैंडलिंग इज ग्लोबल। अब यही एक इसका नुकसान, क्योंकि डेटा हैंडलिंग ग्लोबल होता है, डेटा हैज टू बी डिक्लेयर्ड ग्लोबली। तो यही डिसएडवांटेजेस एंड शेयर्ड अमंग ऑल द फंक्शन। जैसे मान लीजिए क्या कर रहा है कि आपका, मैंने बताया कोई पर्सनल डिटेल्स है, अब कह रहे हैं कई सारे मेथड्स हैं, मॉड्यूल्स हैं, दे आर एक्सेसिंग द सेम डेटा, पर्सन का इंफॉर्मेशन है, नेम है, एड्रेस है, सिटी है, पिन कोड है, स्ट्रक्चर्ड वे में किया गया। अब वो डेटा सिक्योर होने के बजाय ग्लोबल हो गया। तो एनी मॉड्यूल और एनी फंक्शन हैज मेड द चेंजेस इन दैट डेटा, ग्लोबल डेटा में, so that changes will available to all the modules। और किसी मॉड्यूल्स को ओरिजिनल वाला डेटा चाहिए तो वो तो नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि ये तो पहले से चेंज हो चुका है। ठीक है, तो इसीलिए डेटा इज नॉट सिक्योर, दैट इज इन दिस वन। तो डेटा हैंडलिंग इज ऑफन ग्लोबल एंड डेटा इज शेयर्ड अमॉन्ग द फंक्शंस। थोड़ा सा ड्रॉबैक आ गया। एग्जीक्यूशन फ्लो क्या करता है, इट फॉलोज द टॉप डाउन अप्रोच। व्हाट इज दैट, टॉप डाउन अप्रोच, मतलब टॉप से लेके कहाँ तक जाता है, बॉटम तक। ठीक है, पहले प्रॉब्लम को छोटे छोटे सेक्शन में डिवाइड कर दिया, हर एक प्रॉब्लम सब सेक्शन को अलग अलग डील किया, फिर से वो प्रॉब्लम हो गई, फिर से अलग अलग प्रॉब्लम में उसको फिर से डिवाइड कर देंगे, और हर एक टास्क में ट्रीट किया जाता है। जैसे शादी ब्याह का फंक्शन हो गया, कैटरर हो गया, कैटरर का अलग काम है, डेकोरेटर का अलग काम है, ठीक है, फूल माला लगाने वाले का अलग काम है, हर कोई क्या होता है, इलेक्ट्रिशियन का अलग काम है, इलेक्ट्रिशियन का को व्यवस्था करना है, इलेक्ट्रिशियन का ठीक है, उसने ले लिया कॉन्ट्रैक्ट, भाई मैं इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड वर्क करूंगा, पता चला कि उसको जनरेटर की जरूरत पड़ी, वो क्या कर दिया, फिर से अपने टास्क को डिवाइड किया, उसने अपने बंदों को भेजा कि भैया तुम इलेक्ट्रिसिटी, तुम जनरेटर का इलाज करो, दूसरे बंदों को भेजा, यानी सेम प्रॉब्लम इज देयर। ओके, द बिग प्रॉब्लम इज डिवाइडेड इनटू tasks, and these smaller tasks are dealt individually to make the marriage functions। इसी तरीके से दैट इज व्हाई इट फॉलोज द टॉप डाउन अप्रोच। रीयूजेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी मींस क्या होता है, फंक्शन कैन बी रीयूज्ड इन द other programs, you can use, you can make, you can design this function can, so reusability function। And security, according to security, as the data is accessed by program, data is declared globally and it can be accessed by the different devices. So data is not secure at all. Okay, example, that is C, Pascal, and basic. These are the examples of structured programming language, or the these are the example procedure oriented programming। कभी कभी क्वेश्चन आता है क्या हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो क्या हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में प्रोसीजर ओरिएंटेड वाला कॉन्सेप्ट, basically you can do, if you are not creating the object, you are just making only procedures। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में भी क्या कर रहे हैं आप, प्रोसीजर पीओपी वाला टेक्निक लगा के आप बना रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो आप क्रिएट नहीं कर, ठीक है, तो उस तरीके से यदि ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, बनाते हो प्रॉपर वे में, तो वो क्या कर लाएगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोसीजर ओरिएंटेड टेक्निक कैन बी अप्लाइड इन द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट object oriented programming technique cannot be applied in the procedure oriented। ओके, तो ये समझने की बात है। अच्छा, अब आता है क्या, जैसे प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या हुआ, इस डायग्राम से समझने का प्रयास करते हैं। व्हाट इज द, दैट इज मेन प्रोग्राम is here, the main program is written and it is divided, that is code 1, several line of कॉल फंक्शन है, फंक्शन ए को कॉल किया तो कहाँ जाएगा, ये ग्लोबल डेटा है, फंक्शन कॉल किया, फंक्शन कॉल किया, रिटर्न गया, फंक्शन ने प्रोसेस को किया, प्रोसेस करने के बाद फिर इसने किया, इसी यदि फंक्शन को ग्लोबल डेटा की जरूरत पड़ी तो इसने क्या कर दिया, ग्लोबल डेटा को भी
access किया, and after accessing the global data it makes the changes. If it is required, it makes the change. Finally, the output is given by the, that is this function. Again, function being called, that is key modules, that is top down approach बोला था. Then function B is being called in this one, in the main program. Again it does that. Again, if there is a requirement, made use of, that is global data. And this is the drawback. क्या होता है? Less secure है. क्यों? क्योंकि data is not safe, that is shared among different. Function is also here, there you can see function is also there. Function C is also, it is also sharing the global data, you can see. And that is why ये इसका drawback है. Less secure. Output तो दे रहा है लेकिन secure नहीं. Data is not. That is why this procedure oriented programming did not get any popularity over the object oriented programming. और एडवांटेज कुछ था, एडवांटेज तो था, ऐसा नहीं था कि प्रोग्रामिंग की तो प्रोग्राम्स बनते नहीं थे, प्रोग्राम बनते थे. बाद में ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक बाद में आया, जब ज़रूरत पड़ी गई भाई डेटा क्या होना चाहिए. लेकिन उसके कुछ एडवांटेज थे. क्या एडवांटेज? ईजी टू अंडरस्टैंड. सी लैंग्वेज ऐसा है, इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में आते हैं. थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ईजी टू अंडरस्टैंड. प्रोग्राम्स डिवाइडेड इनटू स्मॉल फंक्शन. ओके, एंड दैट इज मेक देम इजी टू रीड. एंड थर्ड वन, इजी डिबगिंग. किसी मॉड्यूल में यदि कोई गड़बड़ आ जाता है तो उसको आराम से डिबग किया. सेपरेट टास्क. फॉर एग्जांपल, साउंड से रिलेटेड मॉड्यूल हमारा वर्क नहीं कर रहा है गेम डेवलपमेंट में, तो हम कहाँ जाएंगे? साउंड वाले मॉड्यूल पे जाएंगे इसको करेक्ट कर. एंड कोड रीयूजेबिलिटी, यानी एक फंक्शन को कैन बी रीयूज्ड मेनी टाइम. एक बार मेथड बन गया, जस्ट वैल्यू पास कर रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं अगेन एंड. तो दीज आर. एंड फास्टर प्रोग्राम डेवलपमेंट. क्या होता है इससे? डेवलपमेंट क्या होता है? फास्ट हो जाता है. क्यों? प्रोग्राम डिवाइडेड है. एक समय में कई लोग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पे काम कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स पे काम कर रहे हैं, तो इसलिए क्या हो गया? दैट इज फास्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम. अब आते हैं हमारा नेक्स्ट स्लाइड का डिसएडवांटेज. तो एडवांटेजेस था, मैंने क्या बोला था? डिसएडवांटेजेस भी है प्रोसेस. डेटा कैन बी एक्सेस्ड मेनी बाय मेनी फंक्शन. सारे फंक्शन मिलके क्या करते हैं? डेटा को एक्सेस करते हैं. इसी वजह से डेटा इज नॉट सिक्योर. डेटा सिक्योर नहीं रहेगा तो क्या होगा? कोई भी चेंजेस होगा, वो चेंजेस सभी के लिए हो जाएगा. ठीक है. एंड अब इवन दो कहीं क्रेडिट कार्ड हो गया तो पता चला कि भैया सारे लोग यूज कर रहे हैं तो गड़बड़ा जाएगा, तो ये मेथड नहीं सही है. तो डेटा मस्ट बी सिक्योर्ड. तो डिफिकल्ट फॉर लार्ज प्रोग्राम. जैसे जैसे लार्ज प्रोग्राम की साइज बढ़ती है तो इट इज़ वेरी हार्ड टू मैनेज. इसको मैनेज करना डिफिकल्ट होता है. तो कह रहा है सिंस डेटा इज शेयर्ड, वन फंक्शन में चेंज द डेटा यूज्ड बाय अनदर. एक फंक्शन क्या कर रहा है? तो डेटा दूसरे फंक्शन द्वारा यूज किया. दैट कैन बी चेंज्ड because all of them are sharing the same global data. So any function can make the changes that will reflect to all other functions. Now, real-time problem and difficult to model. Real-time problems, these are difficult to model. इनको क्या कर सकते हैं? मॉडल करना डिफरेंट है, फ्रेमवर्क बनाना डिफिकल्ट होता है. जस्ट रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से. अब आते हैं हमारा क्या होता है? सैंपल दिया हुआ है, जैसे डेमो दे, पब्लिक डेमो दी, तो यहाँ पे बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट कर पब्लिक क्लास डेमो. फिर क्या कर रहा है कि पब्लिक स्टैटिक वर्ड में लिख दिया. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या इसने प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का तड़का लगाया हुआ है. यहाँ पे देखिए आप लोग, इसने क्या कर दिया? ग्रीट ग्रीट को कॉल किया. तो स्टैटिक वर्ड ग्रीट को इसने कॉल किया तो क्या कर रहा है? वेलकम टू द प्रोसीजर ओरिएंटेड. इसमें क्या हो गया? मेन इज द, ये क्या हो गया? मेन. ये आपका मेन जो इसको कॉल कर रहे हैं मॉड्यूल. greet is another function and the program perform the task. कौन सा फंक्शन है? what is the name of that function? is clear that greet को कॉल कर. जब greet को कॉल करेगा ये क्या प्रिंट करेगा? what will be the output?
output you will get after that. So this output will be welcome to procedure oriented. So I hope simple procedure oriented programming example समझ में आ गया. Next one is topics object oriented programming, जो हमारा मेन टॉपिक. अब क्योंकि चैप्टर का नाम ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो जाहिर है आई हैव द मोर फोकस ऑन प्रोग्रामिंग. हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग दैट इज आल्सो कॉल्ड OOP. So that is the object oriented programming is the method of designing the software using object. क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है, इट इज इसमें क्या होता है ऑब्जेक्ट का ही बोलबाला रहता है, क्योंकि एवरीथिंग इज ओरिएंटेड अराउंड द ऑब्जेक्ट. सब कुछ क्या होता है ऑब्जेक्ट है ओरिएंटेड रहता है. और एक प्रॉब्लम इसमें मान के चला जाता है जो कोई भी टास्क कर रहा है वो ऑब्जेक्ट ही कर रहा है. तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट इज एन एंटिटी जो दिया हुआ है, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का बेस थिंग होता है. तो व्हाट इज द ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट इज द एंटिटी दैट कंबाइंस द डेटा एंड फंक्शन टुगेदर. एंटिटी का मतलब क्या था, व्हाट डू यू मीन बाय एंटिटी? एंटिटी मतलब क्या हुआ है, सेल्फ सस्टेन्ड यूनिट. मतलब यहीं पे उसका डेटा भी होता है, उसको करने का तरीका यानी उसका मेथड भी वहीं पे होता है. जैसे कोई स्टूडेंट है, स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर, हो गया कि नहीं, और इससे रिलेटेड मेथड जो इन डिटेल्स को शो करता है. ठीक है, वो क्या कर रखा है, एक सेपरेट एंटिटी में बाउंड होगा. ये आइडिया क्या होता है यहाँ पे कि जो एंटिटी होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग is the method of designing software using objects, where object का दूसरा definition क्या होता है, object is anything that has its own characteristics, state and behavior. जो भी object होता है, ठीक है. तो इसमें क्या होता है, जैसे रियल वर्ल्ड एग्जांपल देते हैं, जैसे पेन हो गया ऑब्जेक्ट. तो पेन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, इट इज सिलेंड्रिकल इन शेप, इट कंटेन्स इंक, एंड व्हाट इज इट्स बिहेवियर, दैट इज इट इज यूज्ड टू राइट. तो सिमिलरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जब इसको कंसीडर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, एंटिटी, ये इसको क्या कहेंगे, एंटिटी. इट इज द एंटिटी जिसमें डेटा और मेथड्स दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स इज shown by its data and the behaviors are implemented by its. अभी बाद में डिटेल में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे. तो पहले की आइडियाज क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एवरीथिंग, व्हाट इज दैट, एवरीथिंग revolves around the object, not an actions. जबकि प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड द एक्शंस, मेथड्स, प्रोसीजर्स. यहाँ पे क्या हो रहा है, एवरीथिंग इज रिवॉल्विंग अराउंड द ऑब्जेक्ट्स. वही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसको प्रेफर क्यों किया गया? पहली बात क्या होता है ऑब्जेक्ट, बिकॉज इट इज मेक्स द मॉड्यूलर एंड इजी, मेक्स द प्रोग्राम्स मॉड्यूलर. मॉड्यूलर मतलब क्या हो गया कि प्रोग्राम को छोटे छोटे टास्क में डिफाइन. ये भी मॉड्यूलर, ये भी जैसे टॉप डाउन अप्रोच होता है, इसमें दूसरा अप्रोच अप्लाई करता है. ये भी प्रोग्राम को क्या कर देता है, छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड करता है, मॉड्यूलर करता है. तो नतीजा क्या होता है, जब मॉड्यूलर में मॉड्यूल्स में डिवाइड हो जाता है, तो मैंने पहले ही बताया था हर एक मॉड्यूल का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है और इनको डिबग करना भी इजी होता है, आसान होता है. अच्छा, इट ऑल्सो इंक्रीजेस क्या होता है, कोड रीयूज. कोड रीयूज मतलब क्या होगा, सिमिलर टाइप ऑफ कोड बार बार क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं. यहाँ पे इनहेरिटेंस में क्या होता है, देयर इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू व्हिच वन क्लास utilizes the properties of another class. There is a parent-child relationship, and he can derive the function according to his own way. तो वही चीज हो गया, that is known as code reuse. That is, parents class methods can be reused and can be accessed by the its own child class. So this is known as code reusability, and it improves due to the concept of encapsulation. तो अभी बाद में पढ़ेंगे व्हाट इज एनकैप्सुलेशन. एनकैप्सुलेशन इज द टेक्निक
due to which data and methods together, wrapped up together in a single unit. Okay, why it is done? It is secure. Data is secure because object-oriented programming has more stress on data rather than function. यहाँ पे data secure रहेगा. More stress on the data. Data is secured. This is the main motto of object-oriented programming. Data must be secure. फिर क्या होता है? Model real-world entities naturally. अब ये क्या होता है? Object-oriented programming much closer to the modeling the real world entity is these concept can be applied to solve the real world problems और उसके बेस पे क्या कर देते हैं सॉफ्टवेयर बनाए जा सकते हैं रियल वर्ल्ड सॉफ्टवेयर so that is it models it saves the real world between object oriented programming and procedure oriented programming यहाँ पे दिखता है पहले तो बात एस्पेक्ट हो गया तो फोकस क्या आता है object oriented programming is focused on the object and the procedure oriented programming focuses on the functions और इसमें क्या होता है data must be declared global data is not secure here in the case of object oriented programming data is encapsulated secured and procedure oriented programming follows the top down approach while the object oriented programming follows the bottom up approach and example यहाँ पे दिया C language and the Java these are the language और यहाँ पे क्या कर रहा है यहाँ पे देखो डेटा मेथड या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है डेटा एंड मेथड्स बोथ आर इनकैप्सुलेटेड टू सिक्योर्ड है बट यहाँ पे क्या हो गया मेथड और डेटा क्या होते हैं एनी मेथड कैन यूज एनी वंस डेटा यहाँ पे क्या हो गया इसका जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हो गया यानी इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम ये मेथड और ये डेटा दोनों क्या है एनकैप्सुलेटेड है यानी इसका जो मेथड है मैं वो डेटा D1 को ही यूज कर सकता है लेकिन यहाँ पे प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हर एक डेटा क्या कर दे रहा है हर एक मेथड दूसरे के डेटा को क्या कर सकता है यूज कर सकता है तो दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ प्रोसीजर ओरिएंटेड तो यू कैन एनालॉजी क्या देखते हैं प्रोसीजर oriented programming factories where the workers share all tools ये कह सकते हैं वर्कर्स क्या करते हैं सभी प्रकार के किसी भी तरीके का आपस में टूल्स को शेयर कर लेते हैं लेकिन यहाँ पे क्या होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग द इंडिविजुअल वर्क स्टेशन वेयर ईच हैव इट्स ओन टूल यानी सबका अपना अलग अलग सामान होगा हर एक टेक्नीशियन का हर एक वर्कर का अपना इंडिविजुअल क्या होगा टूल्स लेके वो चलेगा तो ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वेरी सिंपल अब बहुत सही है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग द वर्कर शेयर ऑल द टूल्स इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग दैट इज इंडिविजुअल वर्क स्टेशन वेयर ठीक है ईच विथ इट्स ओन टूल हर कोई क्या होगा अपना अलग अलग टूल तो अब आते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडिग्म में देखिए ये डायग्राम है व्हाट इज दैट एब्स्ट्रैक्शन दीज आर द कोर कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट हो गया डेटा एंड मेथड्स आर बाइंड टुगेदर इन अ सिंगल यूनिट ओके so these are the data and methods and next one is क्या यहाँ पे so that is abstraction where abstraction is showing the essential features and hiding the background details. This is the feature of object-oriented programming paradigm. Encapsulation, wrapping up data and method into a single unit. And inheritance, there is the parent-child relationship. Polymorphism, where one method can be reused in different forms. So these are the four pillars of the object-oriented programming we will discuss. The classes and object is maintain the concept of classes and object where which models the real world problems. So that is why object-oriented programming is mostly preferred. Now our next topic, as I have said that there are four pillars of object-oriented
प्रोग्रामिंग पैराडिगम, ठीक है, we will deal them one by one. So first one is, that is next topic is there, the four pillars of object oriented programming. Under this one, the first pillar is data abstraction. What is data abstraction? Data abstraction means hiding the internal detail and showing the essential feature, not all the features. That is known as data abstraction. Simple definition: showing the essential features and hiding the background details is known as data abstraction. For example, real world example you can give. What is that? While driving the car, जब कार ड्राइव करता है तो what is the essential information required to drive the car? The essential information required to drive the car: how to use clutch, how to use gear, when to apply the brakes, when to use the accelerator. All these things are necessary information which is required for driving a car. But okay, if the internal details are completely hidden from the driver, because he is knowing essential information which is related to the driving the car. So it means that he did not need to know about the fuel injection system, work internally, how the internal spare parts are working. He did not to know. These are the, this is called data abstraction. Another example here, it is figure data abstraction. So what is that? Hiding details, showing this. अब यहाँ पे जब जाते हो, when you visit to the ATM, so automated teller machine, obviously you know its full form. So what is that? What is when you face the, after putting your ATM card into the slot, some menus are being displayed, not all the features. ATM interface, there the option will be displayed, check the balance, mini statement you want, and what is the easy to use. अब आप क्या करते हो? What is the work of this one? You just give the PIN number. Once the PIN number is correct, then it will dispense the money if money is available. But what are the internal working? Internal working are there. That is how, what is the balance, what is the PIN is there, PIN is correct, all these things. How internally it is working. It is connected to the database, security checks, logic algorithm, all these being applied. Everything will be corrected, then it will matches the PIN number is correct. Then it will dispense the money. If it will ask you to enter the information like that, if 5,000, 10,000, but how the internally it is working, how much amount, how much cash is available in the, that is chest of the ATM, that will completely hidden from you or you outside. That is known as data abstraction. Shows the essential features which are required to withdraw the money related only. You can manage your account only. But how much money is there in the slot, you can need not to know about that. This is known as abstraction. Our next topic is encapsulation. Encapsulation, wrapping up data and variable and behavior that is together into a single, and it keeps the data safe from the outside. Encapsulation मतलब क्या? Wrapping up data and the methods in single unit. For example, capsule के example it is. For example, you are visiting to the doctor and you are not able to, and you are going for that. The doctor साहब, I'm suffering from the, that is कोल्ड फीवर और कफ, 3 बीमारियों से आप बीमार पड़ रहे, तो आपको क्या कहोगे कि डॉक्टर ने आपको प्रोवाइड किया 3 पिल्स, आप क्या कहोगे? डॉक्टर साहब मुझे प्रॉब्लम है, 3 पिल्स आई कैन नॉट स्वेलो इट, हार्डली 1 पिल ले लूँगा तो मुझे जो है 2 तीसरे में जाते-जाते मैं वॉमिट कर दूँगा। तो डॉक्टर विल से टेल यू नो, इंस्टेड ऑफ टेकिंग 3 पिल्स जस्ट टेक 1 पिल। कहेगा केवल एक ही आप पिल ले लो, फिर क्या हो जाएगा? उसमें क्या कर देगा? उन तीनों का फॉर्मूला एक जगह रख देगा। कोल्ड, कफ और फीवर का कहेगा जस्ट खा लो, आपको 3 गोली खाने की जरूरत नहीं, एक ही गोली खा लो, आप ठीक हो जाओगे। So it means that all the formulas are being encapsulated in capsule. That is
known as so that is encapsulation, wrapping, that is plastic cells